ये बिहार है जहां कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां चाणक्य जैसे चिंतक पैदा हुए, जहां से क्रांति की आग लगी थी, जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आज ही की बिहार बेरोजगार, भ्रष्टाचार और बदहाल सरकारी व्यवस्था का एक जीता जागता मिसाल बन गया। आजादी के बाद बिहार ने कांग्रेस का समर्थन किया। फिर 1970 में जेपी मूवमेंट ने पूरे देश को हिला दिया। लालू यादव बने गरीबों के मसीहा और फिर शुरू हुआ कास्ट पॉलिटिक्स का दौर। नीतीश कुमार आए विकास पुरुष बनकर, लेकिन राजनीति में भी कभी बीजेपी कभी आरजेडी के साथ उनका समर्थन बदलता रहा। बिहार की राजनीति में अस्थिरता एक समस्या बन चुकी है। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो हर 3 साल में अपनी गद्दी बचाने के लिए गठबंधन बदल ले। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी थे, आरजेडी के साथ भी, जनता के लिए नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए। ऐसे में विकास के लंबे योजनाएं कैसे चलेंगी? आज भी बिहार की जीडीपी देश के सबसे नीचे है। सड़कें, पुल, बिजली, पानी सब या तो अधूरे हैं या टूट चुके हैं। हर 6 महीने में एक नया ब्रिज गिरता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, बीपीएससी हो या बीएसएससी, हर एग्जाम में या तो पेपर लीक होता है या रिजल्ट डिले। बिहार के युवा कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जाने पर मजबूर है। पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलती। सरकार के पास या तो बहाने हैं या फिर 1-2 अनाउंसमेंट है जो कभी जमीन पर नहीं आते। बिहार में जंगल राज सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रेज नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। कभी सैंड माफिया, कभी लिकर माफिया, कभी पॉलिटिकल किलिंग। पंचायत लेवल पर MNREGA पैसा चोरी होता है और कोई जिम्मेदार नहीं बनाया जाता। यहाँ वोट का अर्थ होता है जाति। नेताओं के लिए गरीबी एक वोट बैंक है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। बिहार में नए चेहरे, नए नेता उभर रहे हैं जो सिस्टम को अंदर से बदलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। अब बिहार के हर गांव, हर ब्लॉक में जन सुराज के माध्यम से नए लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है, सही नेता ऊपर से नहीं, नीचे से आएंगे। बिहार के 243 विधानसभा सीट पर स्ट्रॉन्ग इशू बेस्ड कैंडिडेट्स लाने की तैयारी है। चिराग पासवान एक युवा नेता जिन्होंने ओपनली जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैंपेन शुरू किया, जिसमें डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और जॉब्स पर फोकस है। उनका कहना है, बिहार के लिए नए विजन की जरूरत है, ना कि पुराने अलायंस पॉलिटिक्स की। जब सिस्टम चुप हो जाता है तो आवाजें नए रास्ते ढूंढती हैं। बिहार के युवाओं ने आज सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ना जाति का दबाव है, ना परिवारवाद की दीवारें। फेसबुक की पोस्ट हो या यूट्यूब के वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स हो या एक्स ट्विटर की थ्रेड्स, हर जगह अब बिहार के युवाओं की निराशा, गुस्सा और उम्मीदें दिख रही है। छोटे गांवों से लेकर जिलों के शहरों तक अब युवा कैमरा उठाकर भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रहे हैं, स्कूलों की बदहाली दिखा रहे हैं, अस्पतालों की हालत उजागर कर रहे हैं। ये वो आवाजें हैं जो पहले सिर्फ चाय की दुकानों तक सीमित थी, अब वो लाखों तक पहुंच रही है। हालांकि ये डिजिटल क्रांति अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये बताती है कि बिहार का युवा अब चुप नहीं है। वो जानता है कि बदलाव सिर्फ वोट डालने से नहीं आएगा, बल्कि हर दिन सवाल उठाने से आएगा। अब सवाल ये नहीं है कि युवा जागरूक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये जागरूकता किसी नेतृत्व में तब्दील हो पाएगी? क्या ये आवाजें बिहार के भविष्य का रास्ता बदल पाएंगी, या ये भी राजनीति की शोरगुल में कहीं दब जाए? बिहार को बदलने के लिए सिर्फ नेता नहीं, जनता का जागरूक होना जरूरी है। कास्ट नहीं, काम पर वोट दीजिए, नेता से सवाल करिए, RTI दीजिए, लोकल इश्यूज पर वॉइस उठाइए। जब तक हम चुप हैं, तब तक सिस्टम हमेशा हमसे ऊंचा रहेगा। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, बिहार एक सोच है, ज्ञान, क्रांति और सम्मान की। उस बिहार को बचाने के लिए हमें राजनीति नहीं, बदलाव की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार जीते, तो पहले जनता जागी हो। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने गांव, अपने शहर, अपने वोट तक इस बात को पहुंचाइए। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है बिहार बदल सकता है? अब वक्त आ गया है वोट के लिए नहीं, चेंज के लिए खड़े होने का। जय हिंद।